हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चिराग कॉन्वेंट स्कूल पर। हम हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पहली वीडियोस के अंतर्गत वर्ण रचना को सीखा है। आज हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम शब्द रचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शब्द रचना। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही साथ लाइक का बटन अवश्य दबाएं और हमारे सभी नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि शब्द रचना आखिर होती क्या है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण का निर्माण अक्षरों से मिलकर होता है। वर्णों से अक्षरों का निर्माण होता है और अक्षरों से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों से वाक्यों का निर्माण होता है। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। आइए आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा है शब्द रचना। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। शब्द रचना को हम परिभाषित कर सकते हैं अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मीन्स अक्षरों का ऐसा समूह जिसका एक उचित अर्थ निकलता है उसे हम शब्द कहते हैं। इसके लिए उदाहरण हम दे सकते हैं, जैसे राम, मेज, पलक। इस तरह से अक्षरों को मिलाकर के जो भी सब समूह बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। क्लियर फ्रेंड? आइए जानते हैं शब्दों के प्रकार। शब्दों के प्रकार। शब्द हमारे 3 प्रकार के होते हैं, जिनको हम अलग अलग देखेंगे। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 2, बनावट के आधार पर। और नंबर 3, प्रयोग के आधार पर। तो शब्दों को हम इस तरह से जानेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। ये होते हैं फ्रेंड्स, नंबर 1, तत्सम शब्द। नंबर 2, तद्भव शब्द। नंबर 3, देशी शब्द। नंबर 4, विदेशी शब्द। और नंबर 5, संकर शब्द। इसी तरह बनावट के आधार पर भी कुछ शब्द होते हैं जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1, रूढ़ शब्द। नंबर 2, यौगिक। और नंबर 3, योग रूढ़। ये बनावट के आधार पर होते हैं। इसी तरह प्रयोग के आधार पर भी
शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। क्लियर? तो इस तरह से अब हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द होते हैं इनमें सबसे पहला शब्द होता है तत्सम। ठीक है? अगर हम तत्सम को अलग अलग करें तो हम देखते हैं कि इसको हम तत् प्लस सम कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है तत् का मतलब उसी के और सम का मतलब जैसा या समान। अर्थात हम कह सकते हैं, इसको परिभाषा इसकी हम दे सकते हैं कि संस्कृत भाषा के वे शब्द, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में बोले जाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्लियर? इसको हम देखते हैं, जैसे संस्कृत भाषा में हम चड़क है बोलते हैं और इसी को हिंदी भाषा में चड़क कह दिया जाता है। नंबर 2 हस्त है को हम हस्त बोल देते हैं। इस तरह से ये वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से ऐसे के ऐसे ही लिए जाते हैं। आइए देखते हैं तद्भव। तद्भव शब्द, तद्भव का मतलब होता है तद प्लस भव, तद प्लस भव मीन्स, तद मीन्स उससे और भव मीन्स होकर या हुआ। तो इसको हम परिभाषित कर सकते हैं कि वे संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको हिंदी में परिवर्तित करके लिखा जाए तद्भव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऊपर वाले एग्जाम्पल को ही हम देखते हैं। चढ़ के को हम हिंदी में चना बोल देते हैं और हस्त है को हम हिंदी में
हाथ बोल देते हैं। इस तरह से हम तत्सम और तद्भव को समझ सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा देशज। देशज शब्द। देशज शब्द जो होते हैं, देश प्लस जय मीन्स देश में, जय मीन्स जन्म लेने वाले, अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में ही हुई है, इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे लोटा, बड़बड़ाना, और ये सभी कैसे शब्द हैं? फूफा आदि, ये सभी हमारे देशज शब्द होते हैं। आइए देखते हैं विदेशज शब्द। जिस तरह से हमने देशज को अलग अलग किया, उसी तरह से हम विदेशज को भी विदेश प्लस जय अर्थात विदेश में जन्म लेने वाले, विदेश में जय का मतलब जन्म लेने वाले, अर्थात वे शब्द जो विदेश से हमारे भाषा में सम्मिलित किए गए हैं, उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। परिभाषा लिख देते हैं। वे शब्द जो विदेशों से हमारी भाषा में लिए गए हैं, उन्हें विदेशज या आगत शब्द कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल जैसे चीनी भाषा से, अरबी भाषा से, फारसी भाषा से, तुर्की भाषा से, अंग्रेजी भाषा से जो शब्द लिए गए हैं, वो सभी शब्द हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे हम चीनी भाषा में चाय, अरबी भाषा का एक शब्द होता है, कोई भी शब्द ले लीजिए, वकील। फारसी भाषा का कोई शब्द ले लीजिए, जैसे दुकान। तुर्की भाषा का कोई शब्द ले लीजिए, चाकू। अंग्रेजी भाषा का स्टेशन। ये सभी शब्द
विदेशज शब्द कहलाते हैं। इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उनमें केवल संकर शब्द रह जाते हैं। ये क्या होते हैं? जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चलता है, संकर यानी कि मिले जुले। ऐसे शब्द इसको हम परिभाषित कर सकते हैं वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। क्लियर? इसके लिए एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे रेलगाड़ी, यहां पर रेल और गाड़ी दो अलग अलग शब्द हैं। जैसे टिकट घर, ये भी टिकट और घर दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। इस तरह से हम उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्दों को समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे के शब्दों को लेकर के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।